बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, निगरान हुकूमत के लिए पहला बड़ा चैलेंज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा और रात गए पुलिस बामुकाबला पीटीएम। ये पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जिसे मंजूर पश्तीन लीड करते हैं। इनके दरमियान रात गए तक क्या होता रहा, मनाजिर किस कदर संगीन और वीडियोस की जो भरमार है, यानी दोनों साइड से लड़ाई, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, क्या मामलात हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, बहुत बड़ी पेशरफ्त की खबरें इस वक्त चल रही हैं। इमरान खान साहब इस वक्त पाबंदे सलासल हैं एंड कीपिंग इन व्यू द पास्ट रोल ऑफ सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो पास्ट रोल अदा किया पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेंशंस में, चाहे वो 1999 का मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो जिसमें नवाज शरीफ साहब पाबंदे सलासल थे, या उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में होने वाली जो टेंशंस थी, सऊदी अरब हर दौर में किरदार अदा करता रहा है। रीसेंट कुछ स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात के हवाले से कुछ इंकशाफात हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं और कुछ डिटेल्स हैं कि यह दौरा किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि शेर एक बारी फेर और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बहादुर लीडर नवाज शरीफ, क्योंकि गीदड़ तो वो था, बुजदिल तो वो था मरियम नवाज शरीफ के बकौल, जो जमान पार्क में बैठा हुआ था, जो उस वक्त भी उसे ऑफर्स की गई, जहाज तैयार था उसे ले जाने के लिए, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। वो अरेस्ट हो गया, उसकी शेव बड़ी हुई है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसे इंतहाई नागुफ्ता बे हालात में रखा गया है। वो अपने वकीलों को कहता है जाके कौम को बताओ 100 साल नहीं 1000 साल भी रखा, मैं हकीकी आजादी से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पहली फ्लाइट से लंदन नहीं भागूंगा, मैं पतली गली से जद्दे नहीं भाग जाऊंगा, मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान बुजदिल है, लेकिन शेर कौन है कि अपने भाई की हुकूमत होने के बावजूद जो पाकिस्तान ना है, जिसे रिस्क फैक्टर 0.1% नहीं, जिसे रिस्क फैक्टर 0% चाहिए तो वो पाकिस्तान आए। बहुत से दावे हुए, बहुत सी बातें हुई, लेकिन हकीकत क्या है? मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज भी वतन वापसी की तारीख नहीं दी। लंदन में जब उनसे कल रात को एक सहाफी ने पाकिस्तान वापसी का सवाल किया तो उनका जवाब था कि बताएंगे आपको। फिर सवाल हुआ कि क्या आप नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे? इस पर नवाज शरीफ साहब बोले इंशाल्लाह। गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ फैमिली के ज़राए की जानिब से उन्हीं के अपने पसंदीदा चैनल जियो न्यूज़ को तस्दीक की गई थी कि नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में पाकिस्तान आने पर इसरार किया है। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान के वकला और सियासी रफ़क़ा ने नवाज शरीफ दौरा मिडल ईस्ट और यूरोप के फौरन बाद उन्हें वतन वापसी का मशवरा दिया था। यानी वकला भी कह रहे थे कि मियाँ साहब चले जाएं, लेकिन अब तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के वस्त में वापस आएंगे। लेकिन शेर जो है वो इसके ऊपर, जो बहादुर लीडर है, जो बेटी को पीछे छोड़ के चला गया जेल में और खुद गलत एफिडेविट अपने भाई से साइन करवा के गारंटी दिलवा के सेहत का बहाना बनाकर चलता बना, वो इस वक्त जा चुका है और वो इस वक्त पाकिस्तान आने की कोई डेट देने से इज्तनाब कर रहा है। नवाज शरीफ साहब 4 बरस कबल पाकिस्तान से बरतानिया इलाज कराने गए थे और अब उनकी वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। ये कौन सा इलाज था और क्या इलाज था, ये भी सबको पता है। वैसे इमरान खान के ऊपर आफरीन है कि नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, उन्हें पहली अवेलेबल फ्लाइट जब उन्हें जाने दिया जा रहा था वो पहली फ्लाइट से लंदन चले गए। इमरान खान को सजा हुई, जज पहली अवेलेबल फ्लाइट से लंदन चला गया। नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, नवाज शरीफ बीमार हो गए। इमरान खान साहब को सजा हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सेहत के कुछ इश्यूज हुए और इमरान खान साहब की अपील पर समाअत के केस को भी डीलिस्ट कर दिया जाता है। तो इस सब के अंदर जज साहब को अल्लाह ताला सेहत कामला अजला अता फरमाए। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी गौर तलब भी हैं, बड़ी अजीब सी भी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई जो है उसके लिए इस वक्त मामलात बड़े अजीब बनाए जा रहे हैं। एक पीटीआई के सेनेटर के बेटे को उठाया गया है और उसके बेटे को अगवा करके मारा जा रहा है और उसे वीडियो बना के भेजी जा रही है कि भाई इसे मारते रहेंगे, कॉल पे रहो, इसकी आहें सिसकियां चीखें सुनते रहो, वरना बचाना है तो अभी इसी वक्त छोटा सा काम है, 2 मिनट लगेंगे, एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करो एंड अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह पे लगा दो, ला ताल्लुकी का ऐलान करो, बेटा वापस ले लो। अब आप ये देखें कि सियालकोट में जो हुआ है, सियालकोट में कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की रिहाइशगाह, फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट सेल को सील कर दिया गया। यानी कि फैक्ट्री को छोड़ दें, सेक्रेटेरिएट को छोड़ दें, रिहाइशगाह घर, जहां पर इससे पहले इनके घर पे क्या हुआ आपने देखा, इनकी बूढ़ी वालदा के साथ, मैं वो
अल्फाज नहीं अदा कर सकता जो इन्होंने वहां पर जाकर घटिया बात की पंजाब पुलिस के लोगों ने। और ये किसकी ईमा पर? यार खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के अंदर कुछ तो एथिक्स, कुछ तो मॉरल्स रहने दें। जिला इंतजामिया के मुताबिक उस्मान डार और उमर डार दहशतगर्दी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी हैं। जायदादों को अदालती हुक्म पर सील किया गया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि सिविल जज कुदसिया बानो के हुक्म पर जायदाद सील करके कर्की के नोटिस लगा दिए गए हैं। जराये के मुताबिक सियालकोट में जिला इंतजामिया और पुलिस की भारी नफरी उस्मान डार की रिहाइश का फैक्ट्री और सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए उस्मान डार ने कहा कि सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया है। जिना हाउस समेत हर किस्म की प्रॉपर्टी को सील करके मेरी बूढ़ी वालदा, अहले खाना और बच्चों को घरों से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर की पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। मेरी बेवा मां, अहलिया और बहनों को जबरदस्ती घर से निकालकर मेरा और मेरे खानदान का मुकम्मल कारोबार भी सील कर दिया। उस्मान डार का कहना था कि कम से कम 2500 अफराद फैक्ट्रियों में कारोबार करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज को सील किया गया है वो मेरे अकेले की मलकियत नहीं है। जालिम जुल्म और बर्बरियत की उस सतह तक गिर चुका है जो नाकाबिले बयान है। उन्होंने कहा कि रियासती मशीनरी पूरी कुव्वत से मेरे खानदान पर टूट पड़ी है। माओ, बहनों और बेटियों के सर से चादर चार दीवारी खींचने वाले अल्लाह के इंसाफ से डरे। आजाद मुल्क में हमसे जीने का, रहने का हक छीन लिया गया। जाली मुकदमात बनाकर इंतकामी कार्रवाइयों के लिए अपनी ही सरजमीन पर हमें इश्तिहारी बना दिया गया। उस्मान डार ने मजीद कहा कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से दहशतगर्दों जैसा सुलूक किया जा रहा है। मैं अल्लाह के हुजूर अपनी वालदा की मुसलसल तज़हीक करने वालों का इंसाफ मांगता हूं। आला अदलिया से अपील करता हूं कि इस बर्बरियत का फौरी और बिला ताखीर नोटिस लिया जाए। कि आला अदलिया इसका नोटिस लेगी, यह सवाल रहता है। लेकिन जहां पर भी जुल्म होता है, देखिए अहले खाना का क्या कसूर, उस्मान डार की बूढ़ी वालदा का क्या कसूर? क्या अल्लाह की जात ये नहीं देख रही? क्या उसने अदालत नहीं लगानी? क्या वो सबसे बड़ा मुंसिफ नहीं है? क्या उसकी लाठी बेआवाज नहीं है? ये सारी चीजें कुछ जालिम हैं जो भूल जाते हैं, जिनकी रस्सी दराज होती है और उन्हें लगता है कि ये हमेशा दराज ही रहेगी, लेकिन शिकंजा कसा जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सियासत के मैदान में क्या हो रहा है? ग्रेट गेम जो है उसका आगाज हो चुका है। और राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखें ना कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हल्का बंदियां आईनी तकाजा है, इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का एतराज सरांखों पर है, ताहम मरदमशुमारी जब नोटिफाई हो जाए तो हल्का बंदियां उसी हिसाब से होती हैं। आईनी तकाजा है कि 2018 के बाद इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होगा और हल्का बंदियां आईनी तकाजा है, इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को यह बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए थी कि हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी को आर्टिकल 51 क्लॉज 5 मालूम नहीं है। मरदमशुमारी को इत्तफाके राय से नोटिफाई किया गया। उन्होंने कहा कि 6 साल से मरदमशुमारी का मामला चल रहा था, सीसीआई में पीपल्स पार्टी मौजूद थी। मैं इस बात का हामी था कि इलेक्शन 90 रोज के बजाय 60 रोज में होने चाहिए। मतलब ऐसे कैसे आप अपने हाथों से मरदमशुमारी नोटिफाई करें और अपने हाथों से आप असम्बलियां डिसॉल्व करें और एंड पे आप करें? इस तरह से होता नहीं है, इतनी आसान ये चीजें नहीं है और आवाम इतनी आसानी से पागल नहीं बन सकती। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है और आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के जराये कह रहे हैं कि अदालत कहे तो हम हल्का बंदियां रोक कर इंतखाबात करा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले सवाल इसके ऊपर जवाब तो यह है कि अदालत कुछ कह ही नहीं रही जनाब वाला। अदालत आपको क्या कहेगी? वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन से यह सवाल पूछा जाए कि आपने इस कौम को क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी का शिकार समझा हुआ है? अदालत ने आपको हुक्म दिया था 14 मई को इलेक्शन कराने का, आपने उस पर क्या किया? वैसे अदालतों का भी अब ये मैं समझता हूं कि अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद और अमल दरामद ना होने की सूरत में उस पर सजा जजा भी नहीं है तो फिर अदालती फैसलों की इसी तरह से तज़हीक होती जाएगी और ये मामलात उसी तरीके से चलेंगे जिस तरह से ऑलरेडी ये मामलात चल रहे हैं। अच्छा, अब 2 बड़ी डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने शुरू में रखी उन पर बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में अजीबो गरीब रात को वीडियोज आई हैं और पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मोहसिन दावड़ साहब भी इसके साथ और ये सारे मोहसिन दावड़, अली वजीर, इनकी पार्टी भी और ये सारे वही एक ही कुछ है, मंजूर पश्तीन साहब भी ये पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे। रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मंजूर पश्तीन तो खुद नहीं है डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, मोहसिन दावड़ साहब ने इंजॉय भी किया जितना वो इंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब इस्लामाबाद में पुलिस और पीटीआई मुजाहिरीन में झड़पें हुई, अवाम ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया और पुलिस फिर मौके से फरार भी हुई कुछ वीडियोस के अंदर। और इस सब के अंदर जो हैरान कुन बात थी वो ये भी थी कि जो वीडियोस में देख रहा था उनमें कुछ जारी बात है, इट वाज नॉट जस्ट पश्तून पीपल बल्कि इसके अंदर कुछ पंजाबी में भी यहां पर गालियां चल रही थी। अब ये नहीं पता वो पुलिस की जानिब से या फिर कुछ ये जुबान बोलने वाले लोग भी। लेकिन मैं समझता हूं कानून जो है उसके हवाले से आप देखें ना कि पकड़ धकड़ का इनके कारकुनों की सिलसिला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। अब इनके क्या मुतालबात हैं, क्या मामलात हैं, लेकिन बिलाशुबा निगरान वजीर आजम जो है अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है और ऑब्वियसली इसके अंदर कौम कहां पर और ये चीजें और नैरेटिव की जंग ये सब कुछ देखते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है।
इस वक्त जो मामला बन चुका है, जो सूरत हाल बन चुकी है, आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने दोस्त ममालिक हैं उनमें सऊदी अरब का एक बड़ा अहम किरदार है। सऊदी अरब का एक अलग मकाम भी है, और इससे पहले नवाज शरीफ साहब की सजा माफ करवाना हो वो मामला भी, रिसेंटली भी सऊदी अरेबिया और उनके सफीर जो हैं नवाफ बिन सईद अल मालकी साहब जो हैं वो बहुत वाज़ेह अंदाज में स्टेटमेंट्स देते रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर लाए, हम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन करना चाहते हैं, बट पॉलिटिकल जो आपने अपलिफ्ट करनी है, अपने पॉलिटिकल आपने जो इंस्टेबिलिटी है उसे खत्म करना है, वो तो आपका काम है। मतलब हम अपनी तरफ से आपके ऊपर पैसा फेंकते जाएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करते जाएं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना करें। और इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो जरूरी तो है, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है, लेकिन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इमरान खान के बगैर मौजूद हैं? क्या पाकिस्तान की आवाम उसे एक्सेप्ट करेगी? अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके हवाले से इमरान खान के ताल्लुकात के खराब होने की बातें जो हैं वो नून लीग के हामी साफी बहुत ज्यादा करते रहे, और जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जब कातिलाना हमला हुआ उनके कंटेनर के ऊपर, तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे राब्ता किया। इमरान खान साहब ने यह बात कंफर्म की कि वो राब्ते में है एमबीएस के साथ, इवन आफ्टर बीइंग शॉट और इवन आफ्टर बीइंग इन द ऑपोजिशन एंड हैविंग अ वेरी टफ स्टांस रिगार्डिंग द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का भी बहुत रिगार्ड करता है, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान भी सऊदी अरब का बहुत ज्यादा रिगार्ड करता है, क्योंकि हमारा चोली दामन का साथ है, हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा कोई नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि एमबीएस सऊदी अरब के डी फैक्टो रूलर भी हैं, सऊदी अरब के वजीर आजम हैं, और इंतहाई यंग एज के अंदर, आपको पता है कि उनके मामला तो इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात, अगर वो घड़ी के मामला और वो सारी बातें सलीम साफी टाइप साफियों की मान ली जाएं, तो फिर वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार क्यों करते, इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले के ऊपर उनसे राब्ता क्यों करते? लेकिन ये सारी चीजें जाहिर बात है इनकी ख्वाहिश हो सकती है, खबर नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भारत में G20 समिट हो रहा है उसमें शिरकत के लिए आएंगे, और कुछ घंटे या फिर एक दिन जो है मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर गुजारेंगे, और अनवारुल हक काकड़ साहब से भी मुलाकातें होंगी, आर्मी चीफ से भी मुलाकातें होंगी, और बिलाशुबा इस वक्त सऊदी अरब का जो रोल होगा, और इससे ऑटोमेटिकली ये समझा जाता है, इससे पहले क्योंकि सऊदी अरब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर अफाम तफहीम और पॉलिटिकल एक जो कंसेंसस है वो बिल्डअप करने के लिए, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सियासी बहरान खत्म करवाने के लिए इससे पहले भी सऊदी अरेबिया अपना मस्बत किरदार अदा कर चुका है। तो इसलिए इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के दोस्त, और इमरान खान के साथ किस तरह के विजुअल से एमबीएस उनकी गाड़ी चला रहे हैं, वो एमबीएस की गाड़ी चला रहे हैं, एमबीएस आके कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान का सफीर समझें सऊदिया में, मैं वहां पे ख्याल रखूंगा, ये सब कुछ। और वो भी लीडर कोई ही होता है जो कहता है कि मेरे मजदूर जो सऊदिया में उनका ख्याल रखना एमबीएस में, और तुमसे कुछ नहीं मांगता, वो मेरे बड़े करीब हैं, वो गरीब लोग हैं, वो रोजगार के सिलसिले में गए हैं। ये बातें भी इमरान खान ही कर सकता है जिसे इन बातों का ख्याल हो, बाकी तो ये तो कहेंगे शहबाज शरीफ साहब अपना उल्लू ही सीधा करवा सकते हैं, वो अपनी फैमिली के लोगों को डेलीगेशन में ले जाके बिठा सकते हैं, उन मफरूर इश्तिहारियों को जो कहते हैं हम पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, हम तो ब्रिटिश सिटीजन है, हुसैन नवाज, हसन नवाज को ऑफिशियल डेलीगेशंस में बिठा सकते हैं। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता कि स्टेट लेवल की मीटिंग्स में वो शख्स जो खुद को बरतानवी शहरी कहता है वो कैसे बैठा है, लेकिन चले ये सारी बातें बहुत तवील हो जाएंगी। लेकिन एमबीएस का दौरा पाकिस्तान एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की जानिब भी इशारा दे सकता है, और इसकी क्योंकि माजी में नजीर मिलती है, माजी में इसकी मिसालें मिलती हैं, और इस हवाले से भी इसे इस लेंस से भी देखा जा रहा है। ये जो एक एक्सपेक्टेड दौरा है सऊदी अरब के वली अहद क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के वजीर आजम का एक उन्हें इजाफी एक नया ओहदा बना के दिया गया, और ऑब्वियसली उनके वालिद साहब बहुत अलील रहते हैं, बीमार हैं, तो वो ही डी फैक्टो रूलर भी समझे जाते हैं, और आने वाले दिनों के अंदर भी, क्योंकि सऊदी अरब के जितने किंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अरसे तक रूल करते हैं, और वो ऑब्वियसली 90s में जाके बड़ी तवील उम्र होती है, तो एमबीएस जो है वो इस वक्त एम भी कर रहे हैं कि 4-5 दिहाइयां वो बतौर सऊदी अरब के रूलर गुजारेंगे, और कंट्रोल भी है, तो इसलिए वो और ज्यादा अहमियत के हामिल भी हो जाते हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन ये दौरा जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।